थोड़ी बात मेरे ख्याल से रोहित शर्मा पे कर लेते हैं अब कि बहुत बात करी हमने रोहित शर्मा में, किस तरीके की कप्तानी करी इन दी एब्सेंस ऑफ। ऋतिका जी ने भी एक पोस्ट भी लाइक करा था जहाँ पे कोई इमोशनल होके एक फैन ये बोल रहा था कि सब याद रखेंगे यशस्वी जायसवाल ने 200 मार दिया, सब याद रखेंगे शुभमन गिल ने कैसा खेला, सब याद रखेंगे डेब्यू पे सरफराज ने कैसा खेला, लेकिन कोई याद नहीं रखेगा कि कैप्टन थे रोहित शर्मा जिन्होंने 131 मारा जब 33 for 3 हो गए थे। विराट नहीं थे, केएल नहीं थे, बड़े बड़े प्लेयर नहीं थे, फिर भी रोहित शर्मा जिताते रहे, ये याद नहीं रखेंगे। तो उस पर ऋतिका जी ने भी थोड़ा रोने वाला स्माइली बनाया था, इमोशनल वाला स्माइली बनाया था। और उससे पहले भी जब एबी डिविलियर्स नहीं सॉरी वो मार्क बाउचर ने बोला था कि जी इनके मतलब क्यों हटाया गया रोहित को, तो उन्होंने बोला था सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस। तो ये तो चल रहा है साइड में एक इमोशनल स्टोरी, कभी खुशी कभी गम वाली चल रही है। लेकिन रोहित शर्मा को अगर हम टोटालिटी में देखें, कप्तानी बेहतरीन रही है, स्ट्रैटेजी बेहतरीन रही है। अब मैं इसको ऐसे देखूं भाई, इंडिया के अंदर आप खेल रहे हैं, ठीक है शॉर्ट हैंडेड भी हैं, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप जीतेंगे, इन पिचेस के ऊपर आप जीतेंगे, ये आपसे उम्मीद है। लेकिन एक तरफ बैटिंग में वो दम नहीं नजर आ रहा, वो कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही, एक तरीके की जबरदस्ती, एक तरीके का अगर आप बोलेंगे कुछ कुछ मैचेस में बोझ ही नजर आते हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो कुछ कुछ मैचेस में ये होता है कि भाई शुरू में आउट होकर चले गए और अब खुद देख लो अपना। तो ये तो भला हो जायसवाल का, भला हो शुभमन गिल का, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, निभाई है। सेकेंड टेस्ट मैच जो आपका मेन टेस्ट मैच था, जहां से आपने वापसी करनी थी इस सीरीज के अंदर, वहां पे दोबारा मैं बोलूंगा ठीक है बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच मिल गया, लेकिन मेरे लिए जो पारी थी ना यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि बैटिंग आपकी हो नहीं रही थी और जायसवाल ने वहां पर रन मारना शुरू करा और रोहित एज यूजुअल जल्दी आउट होकर चले गए। राइट, सारा का सारा फिर से प्रेशर आ गया बच्चों के ऊपर या जडेजा के ऊपर। तो उसने वहां से रन मारने शुरू करे और उसने हर बार रन मार के आपको बचाया है। जहां उसके रन नहीं आते आपको बहुत मुश्किल हो जाती है। राइट, अगर एक मेरे को तो याद नहीं आता कोई भी मैच ऐसा हुआ है अभी तक, ये हम चौथे मैच में जहां पे एक भी पारी में जायसवाल के रन ना आए, नहीं वैसा और मुझे ऐसा मैच नहीं याद आता जहां पे कि मतलब कि एक पारी में रोहित के रन आए, बाकी किसी पारी में रन ही नहीं है। और वो भी कैसे रन आए हमको पता है कि कैसी कंडीशन में रन आए, जो भी है। तो रोहित शर्मा को आप किस तरीके से आंकते हैं एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, कि क्या वाकई ही बहुत उपलब्धि है? क्योंकि मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, बट क्या उनकी मैं तारीफ करूं या उनको मैं क्रिटिसाइज करूं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया भाई कि बैटिंग तो समझ नहीं आ रही कि बैटिंग में हो क्या है। एक्चुअली पता सीन पता है कि आज जब रोहित शर्मा आउट हुए, इसको नितिन और मैं भी लंच लाइव में यही बात कर रहे थे, इतने ग्राफिक होगा जहां पर रोहित शर्मा की लास्ट 10 इनिंग्स होगी। जो प्रियांशु ने अभी कुछ देर पहले रोहित शर्मा को लेकर बात की थी, बिल्कुल ठीक है। एज अ कैप्टनसी फ्रंट रोहित शर्मा से बढ़िया आपको शायद कोई कप्तान नहीं मिल सकता होगा इस सिचुएशन में इंडिया में। कप्तानी हर एक डिपार्टमेंट में, भला पहले टेस्ट मैच में जहां हारे आप वहां बुमराह को बॉलिंग देना, दूसरा तीसरा आप जीते ही हैं, चौथे टेस्ट में भी इवन जब विकेट नहीं गिर रही थी वहां पर आज सुबह जो रोहित शर्मा जाडेजा से बात करके फील्डिंग सेटअप कर रहे थे, इवन जो आज की पहली विकेट आई ओली रॉबिन्सन की, उन्होंने जो शॉट खेला वहां उन्हें रिवर्सिव खेलने के लिए मजबूर किया गया। वो भी रोहित शर्मा की कप्तानी को भाई 10 out of 10 मैं दूंगा। लेकिन रोहित शर्मा जहां आपके लिए असली दबाव बन रहे हैं वो यहां पर बन रहे हैं। पिछली ये रोहित शर्मा की, आज आप सेंचुरी देख रहे हैं रोहित शर्मा की, सेंचुरी के ऊपर आप बिल्कुल 7-8 पारियां गिन सकते हैं जहां रोहित शर्मा का एक फेलियर है। और जो साउथ अफ्रीका के सामने 0 है, उसी से पहले रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई थी वेस्ट इंडीज के अंदर। मतलब रोहित शर्मा का भाई एवरेज बन गया, जो आपने जो स्टार्टिंग में कहा था कि वंस इन अ ब्लू मून, 10 मैचेस में आप एक बार चलोगे। और पता है कि इस सीरीज में चलना आपके लिए चलना इंपॉर्टेंट क्यों है? नीचे विराट नहीं है, नीचे केएल राहुल नहीं है, नीचे कोई एक्सपीरियंस बैटर पुजारा रहाणे नहीं है, अभी नीचे सभी बच्चे हैं। दूसरे नंबर से आप शुरू कर दो भाई साहब, यशस्वी जायसवाल तीसरी सीरीज खेल रहा है, शुभमन गिल 23वां मैच खेल रहा है आपका, पाटीदार सीरीज डेब्यू, ध्रुव जुरेल सीरीज डेब्यू, सरफराज खान सीरीज डेब्यू। भाई एक एक आपके नीचे यंगस्टर है अंटिल रविंद्र जाडेजा। इसलिए जाडेजा को नंबर 5 पे पिछले 2 इनिंग से प्रमोट किया जा रहा है। रोहित शर्मा का यही रह गया है कि अब 10 पारियों में सिर्फ एक बार चल रहे हैं। एंड आई एम रियली अफ्रेड टू से यहां पर टेस्ट में यार अगर रोहित शर्मा कप्तान ना हो तो उनकी जगह पर भी कभी कभी सवाल उठ जाएंगे, बिकॉज रोहित शर्मा के कैलिबर का प्लेयर भाई इंग्लैंड के सामने आज आपकी ये 7वीं इनिंग है। ये पहले 3 टेस्ट मैच, ये स्टैट्स अगर विराट के होते तो क्या होता? वही तो मैं कह रहा हूं ना, अगर कैप्टन ना होते तो जगह पर लोग सवाल उठाना शुरू कर देते। अच्छा, इसमें वो एक शतक छुपा गया आपको। एक चीज और अगर आप देखो ये सारी इनिंग्स रोहित शर्मा की, तो सुबह भी हम जब बात कर रहे थे इस बारे में, मैंने बोला था कि भाई कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि टेस्ट मैचेस में वही जो पिछले वर्ल्ड कप से चल रहा है आपका, कि इंटेंट के साथ खेलें या टाइम लेके खेलें। कि 50 बॉलें भी खेली, 39 रन्स भी आ गए चौके चौके मारते हुए। उसके बाद अब मैं टाइम लेके या मैं मारता ही रहूं। आज भी अगर आप देखो शुरू में पहला ओवर जो ओली रॉबिन्सन का खेला, 3 बॉलों पे बल्ला चलाया, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, कट मार रहे हैं,
ऊपर से कट खेलना, अपर कट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं शॉट, लेकिन नहीं मिस हुई। जेम्स एंडरसन आते हैं, वो तुरंत डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। तो मतलब जब टेस्ट मैच में भी बैटिंग करने आ रहे हैं तो क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस माइंडसेट से बैटिंग करूं? देखो 100 आया, एक 10 इनिंग्स के बाद आया 100, लेकिन माइंडसेट क्या था उस टाइम पे? जो नेचुरल गेम की हम बात कर रहे हैं, जो रूट गेम की बात कर रहे थे, भाई जो रूट का गेम क्या है? वो ग्लू बन जाता है, वो रुकता है क्रीज पर, समय बिताता है, उसके बाद रन आता है। अब ये जो 100 आया रोहित शर्मा का, किस कंडीशंस में आया था भाई? 3 विकेट चले गए थे, खड़े हुए वहां पर 100 रन आ गया। लेकिन जब बाकी की जगह पर आप देख रहे हो जहां वो आउट हो रहे हैं, वो ओवर ट्राई करना, वो इधर चक मारने की कोशिश करना, वो उधर मारने की कोशिश करना, तो वो जो माइंडसेट है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि बैटिंग तो ठीक है, लेकिन जिस माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं वो गलत है। वो बार बार आप देख लो, शुरुआत भी मिल रही है, बॉल भी खेल रहे हैं, सारी चीजें भी हो रही हैं, या तो मैं आराम से खेल लूं या मैं इस पिच पे जरूरत थी ना रन की। खैर प्रियांशु आप क्या बोलेंगे, रोहित शर्मा को किस तरीके से असेस करते हैं इस टाइम पर? यार रोहित शर्मा पे मेरा यही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि यार फ्लैट ट्रैक पे देखो, पिछले मैच में 100 मारा था, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ, 100 आया था, अच्छी पारी थी, प्रेशर में आई थी, सबसे बड़ी बात, इसलिए उसकी अहमियत थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन अगर अभी मुझसे कोई पूछेगा ना कि जो रूट किया शतक या फिर रोहित शर्मा को वो शतक, दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया, तो मैं बोलूंगा जो रूट का, क्योंकि भाई मुश्किल ट्रैक पे आया ना। आपका जब ट्रैक ऐसा था जहां अभी वो मैच जीते नहीं, जहां में बैट नहीं, देखिए वो आपका 131 वाला जो शतक आया है वो मैच आप जीते हैं। तो अगर जो रूट से कंपेयर करना है मैच के बाद करना ना, पहले मैच जिता के दिखा दे। अगर हम यही मैच जीत गए, क्या काम का है जो रूट का? दावा देके बताऊं? हाँ बताइए। इंग्लैंड मैच जीतेगा ही जीतेगा भाई, आपने पिछले मैच में भी ये बोला था। यार आपने पिछले मैच में भी ये बोला था, आपको मुंह की खानी पड़ गई थी। एग्रीड, मैंने ये चीज बोली थी कि भाई मेरे को मुंह की खानी पड़ गई थी वहां पे। इंडियन टीम बहुत अच्छा खेली थी, मैं जानता हूँ, लेकिन आप एक चीज देखिए कि अभी भी 137 रनों की ट्रेल बाकी है। और ये पॉइंट, आप ओवरनाइट आते हो अगले दिन, आप ज्यादा देर बल्लेबाजी नहीं कर पाते हो, आप जल्दी निपटते हो। सुपर चैट। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ, चलो अगर इनकेस लेके चलते कि 100 रन की ये लीड यहाँ पे ले गए, ठीक है, 100 रन की लीड बोल रहा हूँ, अभी भी मार देंगे 37 रन में, 37 रन के अंदर आपकी विकेटें गिर जाएंगे, आप ऑल आउट हो जाओगे, है ना। आपकी 100 रन की लीड हो गई, इंग्लैंड बैटिंग करने आती है, मैं बोलता हूँ कि चलो 150-200 मार देती है, वो 150-200 मार देते हैं, कम से कम 250-300 का टारगेट मिल जाएगा आपको। 250-300 का टारगेट अगर चौथे दिन पे इंडियन टीम चेस कर दे, चौथी इनिंग में तो मान जाऊंगा मैं। वही तो है। बट प्रियांशु देखो, नहीं, वो अभी प्रियांशु आपने कहा कि इंग्लैंड डेफिनेटली हारेगा, बट इंग्लैंड डेफिनेटली जीतेगा। इतना ज्यादा प्रियांशु ओवर कॉन्फिडेंस में से थोड़ा सा आपसे एक सेकंड बाद आपका जीतेगा ही जीतेगा वाला जो इस समय बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है ना प्रियांशु, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप हद से ज्यादा जा रहे हैं। बिकॉज पिछला टेस्ट मैच जिस तरह सुशांत भाई ने आपको भी याद भी दिलाया, भाई दूसरे दिन के बाद आपका यही था प्रियांशु, बट अभी आप बहुत जल्दी कह रहे हो, क्योंकि आपको ये याद रखनी है कि अगर जो रूट 3 मैच में फ्लॉप होने के बाद चौथे टेस्ट मैच में अच्छा कर सकता है, तो ये किसी ईंट के पत्थर पर लकीर नहीं बन गई है कि इंडियन क्रिकेट टीम ओवरनाइट आने के बाद ऐसे ही बिखर जाएगी। हाँ, इस समय हमारा कल अगर मैं आपको बताऊं इंडिया कैसे जीत सकता है, अगर कुलदीप यादव और ये ध्रुव जुरैल की पार्टनरशिप थोड़ी लंबी चली गई, अगर इन्होंने लंबी पार्टनरशिप कर दी, लेट से इंग्लैंड की लीड भी हो गई तो सिर्फ 40-50 रन की रखी, कितने काटने हैं? 60-70 रन और बनाने ना, 60-70 रन और बना लिए इन दोनों ने, ठीक है, 70 रन और बना लिए, उनकी 50 रन की चलो उनकी लीड रह गई। आपने उनको सेकंड इनिंग में जल्दी आउट कर दिया, जो कि सिर्फ जो रूट ने 100 मारा ना, 100 के 112 पर 5, वरना तो उनकी हालत खराब थी। तो आपने जल्दी आउट भी कर लिया, आपको मिला टारगेट 220-30, 250 का मिल गया टारगेट 240। आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल गेम से बाहर हो गए, बाहर नहीं, मैं पहले गेम में आप नहीं बना पाए थे, मुझे याद है नहीं बना पाए थे, इस पिच पे भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन बार बार मैं एक ही आदमी का नाम ले रहा हूं जिनका नाम है रोहित शर्मा। डिसअपॉइंटेड मैं उनसे जरूर हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैंने बाबर वाली बात नहीं करी। देखिए मैंने फिर समझा देता हूं आपको, शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम के लिए क्या बोला कि भाई ये मिडिल में जाता है ना तो हमें भरोसा नहीं होता कि मैच जिता देगा। मैंने रोहित शर्मा के लिए क्या बोला, ये मिडिल में जाता है तो मुझे भरोसा है रोहित शर्मा मैच जिता देंगे, पर जिता नहीं। लेकिन कभी कभी आ रहा है वो दिन मतलब वो जो है ना उनका दिन होना चाहिए कि यार ये आज रन मार दे, बस जो पहले आज ये रन मार दे, आज ये निकले ना रन मार दे। तो वो चीज अगर 4th इनिंग में हो गई तो 250 रन रोहित शर्मा के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि वो जितना तेज खेलते हैं, जिस अग्रेसिव स्टाइल से खेलते हैं, बाकी सारी टीम उनको फॉलो करती है, सबसे बड़े प्लेयर वही हैं। लेकिन फिर वही बात है, क्या उनका दिन होगा तो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन
इतनी बड़ी कोई बात नहीं कि इंडिया यहाँ पे मैच जीत सकता है या नहीं जीत सकता उससे। मैं मानता हूँ But आपकी बात। definitely मैंने लक्षित की जीतेगा, बात जीतेगा, ना- वो थोड़ा over है लक्षित- प्रियांशु। नहीं मैं आपको बताता थोड़ा सा हूँ। over है। उसको लग रहा है ओवर की बात सुनो ना, आप रीजन है जो इसका, रीजन है confidence, over रीजन है। confidence का भी बोल रहे देखो थे एक सेकंड, मेरी बात अभी चल रही थी ना वहां पे, थोड़ा सुशांत चलो आप कर लेना फिर। वही मैं कह रहा था ना, वो ईंट पे पत्थर नहीं कि इंडिया हारेगा ही हारेगा। अगर सपोज करो अभी आपकी कितने की ट्रेल है, 137 137 की ट्रेल है, 134। आपने कल मरते मराते कुछ भी आखिरी 3-4 विकेट के साथ आप 60 रन जोड़ दो। इंग्लैंड 70 रनों की लीड के साथ शुरू कर रहा ठीक है। है। अगर इंग्लैंड पहली इनिंग के ट्रैक के ऊपर 112 पर 5 हुआ, इस ट्रैक के ऊपर जहां प्रियांशु आपने कल ही बता दिया था वो चीज आज हुई कि बाउंस नहीं हो रहा, बॉल ऊपर रह रही है, नीचे रह रही है। रिमेंबर दिस, यू हैव बेस्ट 3 स्पिनर्स हियर, यू हैव अश्विन, यू हैव जडेजा, यू हैव कुलदीप यादव। अगर इंग्लैंड 112 पर 5 हुई थी, वही इंग्लैंड अगर 100, 150 या 200 के आसपास लुढ़क गई और आपको 200, 220 का टारगेट आया, तो प्रियांशु 2 दिन बचते हुए या फिर 100 पे लुढ़क गई। मतलब 150 पे लुढ़क गई। अब मतलब एक तरह से इंडिया को 200, 250 का पिछले टारगेट टेस्ट मैच नहीं में 100 पे लुढ़क गए। इंडिया को 200, 250 का तकरीबन टारगेट आया। मैं कह रहा हूं 225, 20 का ले लो आप, वो टारगेट हाँ, आया। जीत सकते हो तो आप। वही तो मैंने 5 बोला। सेशन के अंदर 225 रन बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये आप कहोगे कि इंडिया की बैटिंग चलती बलती नहीं है, लेकिन अगर जो रूट की फॉर्म पलट के ठीक हो गई है तो इंडिया की भी चीजें सुधर सकती है। ये है नहीं कि इंडिया हमेशा ही खराब खेलेगा स्पिन। नहीं, एक तो चीज- इसलिए काउंटर आउट नहीं, इसमें मुझे लग रहा है कि सीरीज ही हार मेरा गया। पॉइंट वो ये तो पहले से कह रहा है, है। मेरा पॉइंट हाँ, ये पहले उसने बोला मेरा- था इंडिया जीतेगा। मेरा पॉइंट मकसद पहले नहीं इसने सीरीज से पहले बोला था इंडिया विल विन 3-2। आज के मैच को अभी जिस पड़ाव पर है बोल रहा है कि इंग्लैंड विल विन 3-2। अगर इंग्लैंड जीतता है तो इस मैच को। हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपने जो बोला ओवर कॉन्फिडेंस, देखो ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, मैं सिर्फ पिच को देख के बोल रहा हूँ कि जैसे गेम ये प्रोग्रेस कर रहा है ना। देखो इंग्लैंड की बैटिंग को भी आप कह रहे हो कि इंग्लैंड की बैटिंग यहाँ पे निपट गई थी, पहली पारी में 112 पे 5 हो गए थे। वहां पे रन बताता हूँ किस किस के आए थे। 38 रन मेरे ख्याल जॉनी बेस्टो के आए थे, 42 आए थे जैक क्रॉली के, और आपकी 100 आई थी जो रूट की, और बेन फोक्स का नीचे से 50 आया था। मेरे ख्याल कितना आया था बेन फोक्स ठीक है, चेतन, का? और 40 और ओली रॉबिन्सन का भी 50 आया था। तो ऐसा नहीं कि अलग अलग कंट्रीब्यूशन नहीं आया, सिर्फ रूट की पारी चली, सबने कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर उनका बीच में ओली पोप, देखो ओली पोप का जो होता है ना, ओली पोप जो मछली है उसको जब वो ना शुरुआत में वो वैसी मछली बन जाता है जैसे समंदर से बाहर निकाला जाता है और फड़फड़ाता है, तो वो फड़फड़ाना ना करे ना शुरुआत में, और वो थोड़ा सा टिक जाए उसके बाद तो मछली भाई बढ़ जाती है। उसके बाद वो लंबी पारी खींचता है। हाँ। तो यहाँ पे अगर एडवांटेज मुझसे कोई पूछेगा या फिर कौन आगे है, तो फॉर श्योर आप नहीं, जैसे कि आपने बोला obviously, इंग्लैंड जब है, आप- अभी इंग्लैंड यहाँ पे थोड़ा priority आगे है इनकी। आई एम अग्रीड विद योर फैक्ट कि जो आपके ओली पॉप मछली है, बाकी उनके नाम से सबसे मैं अग्री कर रहा हूँ। लेकिन जब उनके वो मछलियां जो भी हैं, बाकी 11 उनकी 10 के साथ जो हैं, लेकिन जब वो पानी में तैर रही थी, यानी कि जब वो बैटिंग कर रही थी, वो डे 1 की पिच है, अब डे 3 की पिच होगी, तब बॉल का जो बाउंस था वो अनइवन नहीं हुआ था, अब बॉल का बाउंस अनइवन हुआ है। तो अब जो चीजें हैं वो थोड़ी खराब हो सकती हैं, उस वे में मैं आपको कह रहा हूं।